नमस्कार साथियों, आज जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे उसका नाम है केयर फॉर जॉइंट प्रीमियम। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने पास केयर जॉइंट नाम से प्रोडक्ट पहले से ही है, तो ये केयर फॉर जॉइंट प्रीमियम लाने की क्या ज़रूरत है। देखिए साथियों, इसमें कोई शक नहीं, अपना केयर जॉइंट प्रोडक्ट अच्छा काम करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये शिकायत थी जिनकी ज़्यादा दिक्कत बढ़ी हुई है, ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, उनको लगता है कि धीरे धीरे काम करता है, किसी को कम करता है काम। जनरली सामान्यतः तो काम करता है, अच्छा ही काम करता है, लेकिन प्रीमियम लाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो उसमें मिस थे, वो इसमें बढ़ा दिए गए हैं। वो वाले इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही, क्योंकि ये जो केयर जॉइंट है ग्लूकोसामाइन, MSM और बोरान पे आधारित है, प्रोडक्ट उस पे आधारित है। तो केयर फॉर जॉइंट जो प्रीमियम है, इसमें हमने उसके अतिरिक्त जो है कंडर्टिन मलाई है और कोलेजन पेप्टाइड है और सलाकी आप एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, हमेशा से यूज आती रही है, मतलब प्रयोग होता रहा है उसका जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए। तो सलाकी है इसमें और हाइलुरोनिक एसिड है इसमें। तो ये जो इंग्रेडिएंट प्रीमियम है, इसलिए ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और ये महंगा भी है। तो ये बहुत जल्दी काम करता है, उस प्रोडक्ट की तुलना में जल्दी काम करता है। तो जिससे उनको उस प्रोडक्ट से जिनको लाभ कम मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि भाई ये थोड़ा महंगा है, तो ये भी कर सकते हैं, एक टाइम वो दे दें, एक टाइम ये दे दें। और वैसे ये दिन में 2 टाइम की डोज है, आप सुबह शाम इसको दे सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों, ग्लूकोसामाइन उसमें भी और इसमें भी। ग्लूकोसामाइन जो है जोड़ों के जो भी, देखिए जोड़ों में दर्द क्यों होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों के बीच में एक गद्दी होती है, कोई भी जोड़ है ना, ये क्योंकि जोड़ मूव करता है, हड्डियाँ, 2 हड्डियों को जोड़ा जाता है ना, इसलिए जोड़ बोला जाता है। तो हड्डियाँ तो अगर आपस में टकराएंगी तो दर्द हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो उसके बीच में प्रकृति ने एक व्यवस्था की, एक गद्दी होती है, और गद्दी होती है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और उसके बीच में एक फ्लूइड जैसा होता है, चिकना पदार्थ जैसा, ग्रीस जैसा बोलते हैं ना। लोग कहते हैं जो आप इंजन है, हर जगह ग्रीस या ऑयल होता है ऑयलिंग के लिए, तो इसमें भी ऑयल जैसा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है, जो जोड़ों के बीच में गद्दी, जो जोड़ों में चिकनापन बनाया रहता है और जोड़ आसानी से मूव करते हैं। अब दर्द क्यों होता है? दर्द ये होता है जब ये कार्टिलेज, यानी कि जो अंदर की जो जिसके माध्यम से जोड़ों को, 2 हड्डियों को जोड़ा गया है, वो घिसने लगते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी किसी तरह की स्वेलिंग होने लगती है, कोई नुकसान पहुंचने लगता है। तब जोड़ जो है आपस में, उनके बीच का गैप कम हो जाता है, और हड्डियां जो हैं, जो गद्दी की वजह से प्रोटेक्टेड थी, मतलब उन पर कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, वो हड्डियां भी आपस में थोड़ा सा रगड़ने लगती हैं कई बार, जब बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। हालांकि यहाँ तक आते आते स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उससे पहले ही जब कार्टिलेज घिसना शुरू होते हैं, तो प्रकृति आपको सिग्नल देने लगती है कि भाई अब आपके जोड़ों में तकलीफ़ है, आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, आप इनका कुछ उपाय कीजिए। तो कार्टिलेज जनरली क्या है, एलोपैथी में या जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें एक ही उपाय है कि आपके कार्टिलेज घिस गए हैं तो आप घुटने बदलवा लीजिए। लेकिन घुटना बदलवाना सोल्यूशन नहीं, एक तो बहुत महंगा होता है घुटना बदलवाना, और कई बार किसी के लिए काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी विकल्प ना बचा हो, तभी उस विकल्प पे जाना चाहिए। मेरी माँ जो है, उनको स्वयं इस समय वो 80 साल से ऊपर की हैं, और उनको करीब 15-20 साल, 15-16 साल हो गए इस घटना को। उनको खुद घुटने बदलवाने के लिए बोल दिया था, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई अब इसके कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, घुटना नहीं बदलवाएंगे। तो फिर मैंने उनको सप्लीमेंट्स दिया, आज भी वो सप्लीमेंट्स पे ही चल रही हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, आराम से उनका सारे दैनिक क्रियाकलाप कर रही हैं, जबकि उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उससे पहले। और जो है, तो आज भी जो है 15 साल हो गए सप्लीमेंट्स पे ही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए ये प्रोडक्ट्स तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ जो है एक्सरसाइज का भी बड़ा रोल है। एक्सरसाइज के लिए किसी योग्य जो फिजियोथेरेपिस्ट है या योग प्रशिक्षक है, उसकी देख रेख में आप एक्सरसाइज सीख लीजिए, और वो एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जोड़ों में देखिए, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो जोड़ों की तरफ ब्लड का जो ब्लड है, यानी खून है, उसका जो है फ्लो ठीक से होगा, और जब फ्लो ठीक से होगा तो उस फ्लो के साथ जो आप खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं, तभी तो वहाँ पे पहुँचेगा। जब वहाँ पे वो फ्लो पहुँचेगा, तब आपके कार्टिलेज की रिपेयर होने लगेगी और आपको रिस्पांस ज़्यादा जल्दी आएगा। तो उसके साथ साथ, खाने के साथ साथ जो है आप एक्सरसाइज भी करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम ये केयर जॉइंट या केयर जॉइंट प्रीमियम खा लेंगे तो इससे ही हमारे जोड़ ठीक हो जाएंगे। नो डाउट, इससे फ़ायदा होगा, ठीक होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जोड़ जल्दी सही हो, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी खाना पड़ेगा। अधिकतर लोगों में कैल्शियम की कमी है, और 40 के बाद, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों, लेडीज़ में तो बहुत दिक्कत है, कैल्शियम कम होने लगता है। तो आप एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट भी लें।
और कैल्शियम की कमी कैल्शियम खाने से ज़्यादा विटामिन डी की कमी से भी होती है। अगर आप विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त नहीं है तब आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, और कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तब आपके अंदर कैल्शियम की कमी होने लगेगी। तो विटामिन डी भी और K2 विटामिन के भी ज़रूरी होती है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। तो विटामिन डी जो है अपना वो खाइए, विटामिन डी खाइए, उसके साथ विटामिन डी के साथ K2-7 है, विटामिन D3 और K2-7 एक साथ है उसमें, तो वो खाइए, उससे कैल्शियम अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी लीजिए, विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लीजिए और उसके साथ ये भी लीजिए, तो आपका जो है बहुत जल्दी जो है जोड़ों में फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज भी कीजिए और एलोवेरा भी ले सकते हैं। अगर जाड़े के दिन चल रहा है तो आप हनी जिंजर वाला एलोवेरा लीजिए, या जो सामान्य एलोवेरा गर्म पानी में ले सकते हैं। तो एलोवेरा से भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, इससे न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिलते हैं, तो आपके जोड़ों में लाभ होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपके घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आएगी। जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए आप इन सप्लीमेंट के साथ साथ अपना पेन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। पेन ऑयल से आपको तत्काल राहत मिलेगी, जो जोड़ों पे सूजन आ रही है, जो दर्द है, उससे तुरंत राहत मिलेगी, क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधियों पर आधारित है। जब ऑयल से आप मसाज करते हैं तो वो जड़ी बूटियाँ घुटने के अंदर जाके कार्टिलेज में जाके स्वेलिंग वगैरह कम करती हैं। तो सप्लीमेंट का भी रोल है उसमें, पेन ऑयल भी आप यूज करिए। और जाड़े का मौसम है, आजकल धूप में बैठ के पेन ऑयल लगाइए तो उससे और फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी मिल जाएगी। गर्मी का मौसम है तो सुबह की धूप में बैठिए, और जाड़ों का मौसम है तो दोपहर की धूप में बैठिए, तेज़ धूप में बैठिए। धूप से आपको विटामिन डी भी मिलेगी, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि विटामिन डी का जोड़ों के स्वास्थ्य में बहुत योगदान है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मुझे उत्साहित करेंगे नए वीडियो बनाने के लिए। या किसी और समस्या पर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे लिखिए। कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर समाधान करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।